सच्ची मोटिवेशनल कहानी। मेरी बेटी रात को सोते वक्त खुद को एक कमरे में कैद कर लेती और किसी को अंदर नहीं आने देती। अजीब अजीब बातें करती और कमरे में अजीब तरह की आवाज़ें आती। एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मेरी बेटी, जब उस जगह को मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत ही गंभीर हो गई थी। वह मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ अजीब, ऐसा जिनके बारे में मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया और वे सब जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये एक बहुत मोटिवेशनल कहानी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम अंकिता है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम रूही और एक का नाम रीना है। मेरी दोनों बेटियां आपस में बहुत लड़ाई करती थीं और हम पति पत्नी भी कुछ खास ऐसी कोई मोहब्बत नहीं थी। आपस में हम दोनों मियाँ बीवी भी बहुत लड़ा करते थे। इस वजह से हमें अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी। जब मेरी माँ ने दूसरे से शादी कर ली और कभी इस घर में लौटकर दोबारा नहीं आई और मेरे पापा भी अपने ही रंग पहलियों में खो गए और उनको एक बहुत बड़ी लत लग गई, जो दिन रात नशे में डूब गए और एक दिन इस दुनिया को भी छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए। भगवान पर हम पर बड़ी कृपा थी कि घर अपनी थी। उस वक्त मेरी छोटी बहन 11 साल की और मैं 17 साल की थी और मैं 11 साल की। उसने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। किसी तरह घर चलाने लगी। हमने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। किराए पर एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी और हमें अपनी औलाद की तरह ही समझते थे और उनके होने से हमें भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। वे लोग बहुत अच्छे थे। वक्त गुजरने लगा। मेरी बहन अब 26 साल की हो गई और मैं 18 साल की हो गई। अब मैं कॉलेज पढ़ती थी, मेरी बहन जॉब करती थी और हमारे हालात अच्छे हो गए थे। मेरी बहन एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। उसमें सब कुछ बहुत हिम्मत से संभाला था। एक दिन उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़के ने मैसेज किया। एक हैंडसम मैन था। कोई भी लड़की उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वह मेरी बहन से अपनी मोहब्बत का इजहार कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी। मेरी बहन भी आखिर इंसान थी, वह कब तक उसको नज़रअंदाज करती। वह भी उससे बात करने लगी। वह दोनों में दोस्ती और फिर मोहब्बत हो गई। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो सकती है। पर एक दिन मैंने उसको हंसते हुए किसी से बातें करते हुए सुन लिया। मैंने यही सोचा कि मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है। अगर उसको कोई ऐसा मिल गया है जो उसके लिए मोहब्बत करता है तो उसमें बुरा क्या है। वैसे भी मेरी बहन बहुत समझदार थी, उसे अच्छे और बुरे की पहचान थी। पर अफसोस इस बात का था कि बात सिर्फ मोहब्बत तक नहीं थी। मेरी बहन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत मासूकी सी हो गई थी। वह मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। वह रात को अपना फ़ोन लिए एक अकेले कमरे में चली जाती और सारी रात जागती रहती। वह कमरे को अंदर से लॉक कर लेती थी। अगर मैं कभी उसकी हाल चाल पूछने के खातिर उसको आवाज़ें देती या गलती से दरवाजे पर चली जाती तो वह मुझसे बुरी तरह डांट कर वहाँ से भेज देती थी। इस तरह मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं डांटा था। और फिर एक दिन मुझे पता चल गया और वह सब जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये खबर मुझे मेरी बहन के मौत के बाद मिली थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी और हम काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाते रहे, पर वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अंकल आंटी भी वहाँ आ गए। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। फिर बहन की लाश बरामद हुई थी। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी इतनी हिम्मत वाली बहन, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी, ऐसा भी क्या हुआ
कि मेरी बहादुर बहन ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्यों, और क्या उसको मौत ज़िंदगी से ज़्यादा आसान लगी थी? मेरे पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं था, पर मैं शायद बहुत परेशान थी, किसी बहुत बड़ी परेशानी में थी। मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहा। मेरा दुख मेरा गुस्सा बन गया। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन भी मुझसे मेरे माँ बाप की तरह छोड़कर चली गई। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वहीं आंटी मेरे लिए खाना बनाकर रख जाती थी। मुझे समझाती थी कि अगर आज मेरी बहन जिंदा होती तो वह मुझसे इस हाल में देखकर कितनी दुखी हुई होती, पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी चाल ढाल बिल्कुल बदल ली थी। मैं अब हर तरह का फैशन करने लगी थी। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी, मैं उसके मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैंने खुद को हर तरह के फैशन से इतना सजा लिया था कि अब मैं बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। मैंने अब देर तक घर से बाहर रहना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अपने सोशल मीडिया का अकाउंट पर अपनी तस्वीर लगाया करती थी। एक दिन मुझे एक हसीन लड़के की तरफ से मैसेज आया, जिसका कहना था कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने पहले उसे थोड़ा तड़पाया। वह भी अपनी लगन का पक्का था, रोज़ मुझसे बातें करने की कोशिश करता रहता था। आखिर दिल भी पिघल ही गया। मैंने उससे बातें करना शुरू कर दिया। हम दिन रात बातें करते थे। एक दिन हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठे थे। एक दिन उसने मुझे एक ख्वाहिश किया और कहा कि अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो वह उसकी बात मान लूँ। पर मैंने उससे जवाब में कह दिया कि यूँ फ़ोन पर दूर दूर तक कब तक रहोगे। वह मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाए, क्योंकि वैसे भी मैं अपने घर में अकेले रहती थी और अब तो मेरी बहन भी नहीं थी मुझ पर हुक्म चलाने के लिए। मैं जो चाहती थी वह कर सकती थी। वह दूसरे शहर में रहता था, पर एक हफ्ते के अंदर ही मुझसे मिलने आ गया। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और हमने खूब सारी बातें की, साथ बैठकर खाना खाया। उसका नाम प्रेम था। न जाने क्यों वह अचानक बेहोश हो गया था और अब कुछ देर बाद होश आया तो खुद को देखकर चिल्लाने लगा। वह इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। मैं फ़ौरन उस कमरे में आई जहां वह था और उससे पूछने लगी, क्या हुआ? वह क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो फिक्रमंद होकर पूछा था, पर मुझे डरी हुई नज़रों से देख रहा था। मैं अचानक हंसने लगी, क्योंकि मैंने उसको बेहोशी की दवा खाने में मिला कर दी थी और जब वह होश में आया था मैंने उसको रस्सियों से बांध दिया था, क्योंकि ये कोई और नहीं वही लड़का था जिससे मेरी बहन रीना बातें किया करती थी। मेरा बदल जाना, फैशन करना, लड़कों के साथ बातें करना सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जो उसने मेरी बहन के साथ किया था वह सब मुझे उसके फ़ोन से पता चल गया था। उसने पहले मेरी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उससे भी वही ख्वाहिश किया जो मुझसे किया था। न जाने ये कैसे उसकी बातों में आ गई और वह काम करने पर मान गई, जिसके बाद उसकी इज्जत उस आदमी के कदमों तले आ गई थी। उसने मेरी बहन की वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी और वह उसको ब्लैकमेल कर रहा था, पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरी बहन से हर रात वही काम करवाया करता था जो उससे अपने लिए करवाया था। उसकी एक गंदी पिक्चरों की वेबसाइट थी जिस पर ये ऑनलाइन ऐसी गंदी हरकतों का वीडियो वेबसाइट पर डाला करता था और लाखों कमाया करता था। मेरी बहन को भी यही बोलकर ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वह उसके लिए काम नहीं करेगी तो ये उसकी वीडियो वायरल कर देगा। मेरी मासूम बहन बदनामी के डर से बदनामी के दलदल में ही धंसती चली गई और वह रात रात भर अकेले कमरे में बैठकर यही काम किया करती थी। एक दिन मेरी बहन को इस बुराई का एहसास हुआ और शर्मिंदगी में आकर उसने अपनी जान दे दी। और क्योंकि ये शक्ल व सूरत का अच्छा था, इसलिए लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था, पर अब ये खुद बुरी तरह फंस गया था।
मुझसे अपनी बहन की मौत और उसका रुसवाई का बदला लेना था और मैं रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उसके सामने बिल्कुल रूबरू बैठी और कहा कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, ऐसा जहर जिसके बाद तुम 3 से 5 दिन के मेहमान हो। कोई डॉक्टर, कोई दवा नहीं बचा सकती सिवाय उसके। मेरे हाथ में एक इंजेक्शन था। वह बुरी तरह घबरा गया, मिन्नतें करने लगा कि मैं उसे बचा लूं। ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ, उससे तुम्हारी जान बच जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें अपनी वेबसाइट और अपने मोबाइल में मौजूद सब लड़कियों की वीडियो को डिलीट करना होगा। उसका फ़ोन मेरे हाथ में था, मुझे सिर्फ थोड़े पासवर्ड की ज़रूरत थी। वह मौत के डर से फ़ौरन सब कुछ बताने लगा। मैंने सबसे पहले वेबसाइट ख़त्म की, फिर लड़कियों की वीडियो में हैरान थी कि उसने कितनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया था और ये उनकी इज्जतों के साथ खेल रहा था। जब सारा आईडी मुझे मालूम हो गया तो मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया और जैसा कि मेरा वादा था, मैंने उसको वादा वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब उसकी जान में जान आई। पुलिस को कॉल कर चुकी थी, वह लोग आ रहे थे। जब मैं अचानक हंसी तो उसके चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। क्यों हंस रही हो? वह नफ़रत से बोला था। ये सोचकर हंस रही हूँ कि इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। वह चौंका और पूछने लगा कि क्या मतलब? मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, वह सिर्फ बेहोशी की दवाई थी और जिस इंजेक्शन को तुमने अपनी दवा समझकर उसको लेने के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, असल वो जहर तो है ही नहीं, अन्यथा वो HIV की जहर। अब तुम एक मरीज हो चुके हो जो तड़प तड़प को मरेगा। मेरा इतना कहना था कि उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वह रोने लगा। उसकी बेबसी देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे ही उसने न जाने कितनी लड़कियों की बेबसी के साथ खेल खेला होगा, पर हर जालिम का अंत ज़रूर होता है और उसके खिलाफ एक मजलूम ही खड़ा होता है। उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। उस दिन मैं अपनी बहन की कब्र पर गई और उसको बताया कि मैंने उसके जालिम से बदला ले लिया है, पर मेरी उन सभी लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे किसी फेक आईडी या लड़कों से बच कर रहें, क्योंकि ये आपको सिर्फ मौत और बदनामी तक का सफ़र तय करवा सकते हैं। भगवान मेरी बहन के आत्मा को शांति दे और आप लोग भी अपने वेबसाइट को, अपने आईडी को हमेशा ओपनली किसी को ना बताएं। उसके बारे में बगैर जाने उसके इतने करीब न जाएं। हो सकता है वह आपको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। तो धन्यवाद, ये थी मेरी कहानी। तो कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।